आई एम श्योर आप सब बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वाओ, आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। वी आर लाइव। वॉइस इज क्लियर। वॉइस का एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस साफ आ रही है बिल्कुल आप सबको। एक बार क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा वॉइस का मेरे को, फिर हम शुरू करते हैं बस फटाफट। मेरे को वॉइस क्लियर करेंगे, वॉइस। हेलो। क्लियर, अच्छा। ओके, जस्ट ए सेक। हाँ जी, तो सब तगड़े हैं, रेडी हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ आज हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग चल रही है। बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। आई नो, बहुत दूर दूर से। यस, थोड़ा टाइप करेंगे अपनी अपनी सिटी, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। वॉइस कम आ रही है। बाकियों को भी ऐसा इशू है क्या, वॉइस कम आ रही है क्या? कंफर्म कीजिएगा। कई लिख रहे हैं नहीं, इट्स क्लियर। वाओ, सूरत, पंजाब, कानपुर, दिल्ली, उड़ीसा, यूपी। क्या बात है। हैदराबाद, बिहार, हरियाणा, समाना, एमपी, उदयपुर, जोधपुर, वंडरफुल, मलोट, राजस्थान, रायपुर, महाराष्ट्र, दमन, वंडरफुल, मुंबई, एमपी, पंजाब, उदयपुर, गुजरात, सूरत, असम, वंडरफुल वंडरफुल, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा। इतनी तेज मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फटाफट। हाँ, होशियारपुर, यूपी, अहमदाबाद, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, वाह वंडरफुल, मांदासौर, कुछ ऐसे लिखा हुआ था, हम पूरा पढ़ नहीं पाया। मुकेरियां, उत्तराखंड, अयोध्या, वाह ब्यूटीफुल, महर, उज्जैन, पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आगरा, बिहार, पठानकोट, तरन तारन, दिल्ली, अगेन अयोध्या, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कटिहार, वाह, फाजिल्का, वंडरफुल, दिल्ली। बहुत फास्ट है मैसेजेस, सारे पढ़े नहीं जा रहे। उदयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पीबी पटियाला, इंदौर, झारखंड, गोरखपुर, वंडरफुल, चंबा, वंडरफुल वंडरफुल। इसका मतलब, पहले तो हम ये बात करते हैं, वाह बहुत सारी और सिटीज़ रहती हैं अभी तो। हाँ, भोपाल, मोगा, पाकिस्तान, वाह, मोगा, संगरूर। वॉइस लो आ रहे, आप कोशिश कीजिए थोड़ा वॉइस बढ़ाने की उधर से, अपनी तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज ये आ रहा है कि वॉइस इज़ क्लियर। हाँ जी, तो बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं हमने देखा वो इंडिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। कोई अयोध्या से हैं, कोई छत्तीसगढ़ से हैं, कोई राजस्थान से हैं, राइट। सो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से अगर लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो लेट मी टेल यू ये कैसे पॉसिबल है।
तो आपसे बात करते करते सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। रेक्स सर ने जो हमें बड़ी प्यारी चीज़ दी है, हमारा हनी। हमारा जो हनी है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हनी आई हैव एवर गॉट इट। रांची बठिंडा मुगतसर। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अब मैंने फ़ोन पे भी पूछा है, अब दूसरी साइड कई लोग कह रहे हैं वॉइस इज़ वेरी क्लियर। इट इज़ कंफ्यूजिंग। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं वॉइस कम आ रही। एक बार क्लियर करेंगे, आवाज़ बढ़ाने के बाद आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। नहीं तो जो माइक प्लग इन किया हुआ, अगर मैं इसको उतार के देखता हूँ, लेट मी चेक इट अगेन। अब बताइएगा, अब आवाज़ क्लियर है? अब आवाज़ बेटर है? अब मैंने प्लग उतारा है, उसके बाद आवाज़ बेटर हुई है या नहीं? अच्छा जी, सो मे बी माइक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सबका क्लियर आ रहा है अब तो मैसेज। चलिए वंडरफुल, हम शुरू करते हैं। आपको बताने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको जो बताने जा रहा है, क्या वो बताने लायक है? क्या उसके पास कोई स्किल सेट है, या आज की जो आंधी आई हुई है, जो खुद फेलियर है वो लगा हुआ दूसरों को ट्रेन करने, जो खुद डीमोटिवेटेड है वो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, जो जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा वो दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा है। आई विल टेल यू, मुझे फॉलो करो, मेरा कोर्स अटेंड कर लो, मेरा ये अटेंड कर लो, आई विल टेल यू आपने रिच कैसे बनना है। सो पहली चीज़ हम बात करेंगे विच इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जिस व्यक्ति ने जो काम किया है वो दूसरों को सिखा सकता है। उसके लिए सिखाने के लिए भी उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, तो राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। बताने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आपके अंदर एक फेथ डेवलप हो, राइट। आपके अंदर जब तक फेथ नहीं होगा कि हम किसको सुन रहे हैं, you won't be able to apply that knowledge, you won't be able to get that knowledge, right? To get the knowledge, first you need to have a good perspective. आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जो हमें सिखा रहा है ही हैज़ समथिंग। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। बीकॉम करी पहले मैंने, उसके बाद मार्केटिंग में एमबीए करी मैंने, जिसमें मेजर मार्केटिंग और जो है थोड़ा सा हमें अकाउंट्स भी कराते हैं, बट मेजर मार्केटिंग होता है उसमें। एमबीए में 2 साल आपको यही पढ़ा जाता है, और मेरे सामने यहाँ जो बुक्स हैं वो यही पढ़ी हुई हैं एमबीए की। फिलिप कॉटलर, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इतनी मोटी मोटी बुक। आप तो एक लाइन में बात करते हो कि हमें ये पता चल गया, बट वी हैव बुक्स, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बुक्स, राइट। मैं आपको एक लाके भी दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे रख दी मैंने सारी, फ़ोन के नीचे। अब जैसे ये बुक है, राइट, फिलिप कॉटलर, इतनी मोटी बुक, और ऐसी यहाँ ढेर पड़ी हैं। इसमें बताया गया है मार्केटिंग, सेल्स, ये वो। अब जब इसको पढ़ेंगे तो एक जो बात आपको यहाँ बताई जा रही है, इतनी सी सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें सब आता है, हमें सब पता है। तो भाई आपने तो एक लाइन सुनी है, बट यहाँ तो चैप्टर्स हैं। तो इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो बंदा आपको बता रहा है ही इज़ एन एमबीए। उसने एक एक चीज़ के ऊपर पहले रिसर्च कर रखी है, 2 साल पढ़ाया गया है। सेल्स क्या है, कैसे करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक काम को करने के 1000 तरीके वो जानता है। अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनमें जॉब करना ड्रीम होता है, मेट लाइफ, AIG, दुनिया की टॉप कंपनीज में आती हैं। फॉर्चून 500 जो लिस्टिंग होती है उसमें लिस्टेड ये कंपनीज। ऐसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ वहाँ सीखा। एमबीए में जो सीखा था, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस हैंडल करना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है एमबीए करने के बाद। लाखों रुपए खर्च हुए, सालों खर्च हुए, सीखा। एक एक शब्द जो वहाँ से सीखा उसको अप्लाई किया अपनी जॉब्स में। वहाँ पे एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 लास्ट जो जॉब थी एज ए रीजनल हेड फॉर 4 स्टेट्स, उसको मैंने रिज़ाइन किया। इस बिज़नेस को 6.5 महीने पार्ट टाइम देखा। देखते 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 इन प्रोडक्ट्स का, लाइकर, हनी और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, इनका मैं फ़ैन बन गया।
तो फैन बनने के बाद क्या होता है, बंदा कहता है अगर काम करना है तो यही करना है, राइट। सो जब ये काम को शुरू किया तो सबसे पहले नॉलेज गेन की ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, इन एंड आउट। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करें। प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप किसी को बताने लगेंगे एंड यू हैव अ वेरी लो कॉन्फिडेंस, यू डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड द प्रोडक्ट्स, हाउ कैन यू टेल इट टू अदर्स। आपको पता नहीं है प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, आप दूसरे को क्या बताएंगे। बट ऑन द अपोजिट साइड, व्हेन यू नो कि प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, हाउ डू दे वर्क, क्या क्वालिटी है, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, अब क्या होगा, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन टॉक टू पीपल। तो लोग आपकी बात सुनेंगे, उनको आप पे विश्वास होगा। सो मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया 6.5 महीने, पार्ट टाइम इस बिज़नेस को अच्छे से देखा समझा, और स्किल्स तो पहले ही एमबीए में भर देते हैं, उसके बाद जॉब में जब आप इतने साल लगाते हैं, एक्सपीरियंस करते करते स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हैं। और जो चीज़ें अभी बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होंगे, किसी बढ़िया होटल में रहना, 5 स्टार में जाना, ये 2003-2004 में ही पूरे हो गए थे। 2003-2004 में कंपनीज हमें पार्टीज देती थी, कभी ली मेरिडियन में, कभी ताज में, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो 5 स्टार होटल्स में जाना, वहाँ पे खाना, एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया, ट्रिप्स मिलने शुरू हो गए, एक लैविश लाइफ मैं पहले इंजॉय कर रहा था। वो सब कुछ छोड़कर इस काम को शुरू कर दिया। बट छोड़ के का मतलब ये नहीं कि आंखों में पट्टी बांध ली और बस कूद गए, नो, वो नॉनसेंस होती है। काम करने का तरीका होता है काम को परखा जाए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि बस आप कूद जाओ। अरे कूदने से पहले चेक करो भाई, क्या वो जगह कूदने लायक है, क्या वो काम करने लायक है, क्या वो काम 5 साल के बाद चलेगा। जलालाबाद जलालाबाद जलालाबाद, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। रेक्सर यूज टू लव जलालाबाद, ही सेड कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो आई विल कम टू जलालाबाद। आई रिमेंबर हिज वर्ड्स। मैं अभी जस्ट एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो मेरे साथ खड़े हुए हैं रेक्सर, और मैं कह रहा हूँ कि सर ये वीडियो टीम को दिखानी है, एंड ही इज सेइंग हेलो टीम, हाउ आर यू डूइंग ऑल, है ना। तो वो सिंगापुर ट्रिप के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आप में से कई लोगों के पास होगी। आई रियली चेरिश द मोमेंट्स, जो समय मेरे को मिला रेक्सर से बार बार मिलने का, कभी किसी स्टेज पे उनको जो है उनके साथ खड़े होकर स्टेज शेयर करने का, उनको ट्रांसलेट करने का, वो मेरे जीवन में सबसे बेस्ट मौका था। सो इतनी बढ़िया कंपनी, आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज ली, देन जो आपके पास स्किल्स हैं, मार्केटिंग, सेल्स, वो सब हमें सिखाया गया। एक काम को करने के 1000 तरीके बताए गए। वो हजारों तरीकों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा कहाँ अप्लाई होगा, इट मैटर्स, राइट। तो वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अगेन मैंने अप्लाई की, और इस बिजनेस को जब मैंने ज़ीरो से शुरू किया, अच्छे से सीखा, तो स्किल्स जो पहले ही थी वो सारी स्किल्स ऐड करके इस बिजनेस को बड़ी जल्दी, बड़े तगड़े तरीके से सीखते 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 करना शुरू कर दिया। कुछ महीने लगे, बिजनेस कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 साल मैं एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे पहुंच गया। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये क्वालिफाई हो गया। कार प्लान 1, कार प्लान 2, धीरे धीरे कार प्लान 3 हो गया। ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो गई। 2009 में मैंने शुरू किया। 2011 में आई विजिटेड मेनी कंट्रीज, लाइक पहला ट्रिप मिला मलेशिया, बहुत प्यारा होटल जहाँ पे हम रहे। अगेन सेकंड ट्रिप जो मिला वॉशिंगटन डीसी। जब मैं यूएस के एयरपोर्ट पे उतरा, आई डोंट हैव द वर्ड्स, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। यूएस में आप उतर रहे हैं और मेरे हाथ में कैमरा है, मैं सोच रहा हूँ क्या हमें रेक्सर मिलेंगे, एंड विल शो यू द वीडियोस। वो सारी वीडियोस, मैं से प्लेन से उतरते हुए नीचे कैमरा लेके उतर रहा हूँ, और सामने पायलट 1 लिखा हुआ है, और एक बहुत लग्जरी बस खड़ी हुई है, और उसके अंदर जैसे मैं एंटर किया तो सबसे पहले रेक्सर बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं हाय हाउ आर यू डूइंग, एंड आई वाज शॉक्ड, माय गॉड, रेक्सर हमें लेने आए। इतनी बड़ी कंपनी, इतने महान आदमी, उन्होंने अपना टाइम निकाला हमें लेने आए, एंड वी वर सो लकी। वो जो 9 दिन थे वो सारे रेक्सर के साथ साथ बीते हमारे। मतलब उनके साथ बैठना, घूमना फिरना, डिनर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भगवान ने पता नहीं कैसे किस्मत में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी, बार बार लिखी, बार बार ये ऐसी मोमेंट्स आई लाइफ में विच चेंज्ड मी, विच चेंज्ड माई लाइफ, राइट। सो वो कहते हैं जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ऊपर वाला आपको देगा। तो सेकंड चीज़ जो सीखनी चाहिए हम सबको कि अच्छे कर्म करें, एथिक्स को फॉलो करें। फिर देने वाला वो बैठा है, इतना देगा
कि आप लेते लेते थक जाएंगे, जितना चाहिए ज़िंदगी में इतना तो आप कुछ सालों में ही कमा लेंगे। 2011 में, आज से 13 साल पहले, आई विजिटेड वॉशिंगटन डीसी, लिव्ड इन अमेजिंग अमेजिंग होटल्स जो आप नेट पे चेक कर लीजिएगा। गे लॉर्ड नेशनल कन्वेंशन सेंटर, वॉशिंगटन डीसी, यू विल बी शॉक्ड। ग्लास बिल्डिंग, एमबीए के किसी असाइनमेंट में मैंने वो ग्लास बिल्डिंग लगाई थी, ड्रीम, सोचते हुए कि दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, आई एम गोना सी दिस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग कांच की कैसे बनी हुई है। एंड जस्ट आफ्टर फ्यू इयर्स आई वाज देयर फॉर 9 days, लग्जूरियस खाना पीना मज़े। फिर वहाँ से लॉस वेगस। लॉस वेगस कैसी जगह जी, नाइट सिटी, पूरी दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। जब तक आपने लास वेगस नहीं देखा, मुझे तो ऐसे लगता है कुछ नहीं देखा। वहाँ जाकर लिमोजिन में बैठने का मौका मिला, पलाजियो, इतने शानदार होटल, सीजर पैलेस, मिराज होटल, क्योंकि हम बार बार जा चुके हैं वहाँ पे, तो अलग अलग होटल्स में रहे, ये नहीं कि एक बार जाने का मौका मिला। देन स्कॉट्सडेल जाने का मौका मिला, एरिजोना, कंपनी के खेतों में घूमने का मौका मिला। सो जो चीज़ें आप सुनते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी डन इट। 2011 2012 में वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जो अभी आप सुनते हैं और लगता है पता नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनको बहुत छोटी कर चुका हूँ मैं। 2011-12 में कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, सीबी डन, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर, अपनी टीम में ग्लोबल रैलीज, अपनी टीम में ईगल मैनेजर्स, अपनी टीम में कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट। 2013 में शायद नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटर बन गया मैं, और 14 या 15 में, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मेरे लिए, मैं इनको छोटी चीज़ मानता हूँ, मैं पर्पस को बड़ा मानता हूँ। मैं कभी भी यहाँ पे सिर्फ खुद नंबर 1 बनने नहीं आया था। जब मैं नंबर 2 बना अगले साल, उससे अगले साल नंबर 1 बना, तो मैंने तब भी यही कहा था कि दिस वॉज नॉट माई ड्रीम, ना मेरा पर्पस था। हाँ, बन गया हूँ, ओके, बट मेरा नंबर 1 होना किसी काम का नहीं अगर मेरी टीम इज नॉट अर्निंग मनी, अगर मेरी टीम ग्रो नहीं हो रही, राइट। सो हमने उसके ऊपर फोकस किया, टीम ग्रो, टीम ग्रो, टीम ग्रो, तो कैसे होगी। अब देखिए, मैं एमबीए हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं। जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी उन्होंने, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी थी, कोई अमेरिका की थी, कोई कहाँ की थी, तो उन्होंने ट्रेनिंग्स दे देकर पूरी दुनिया की ट्रेनिंग्स होती है उनके पास। एक काम को करने के, मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 तरीके हैं, बट किस समय कौन सा बेस्ट है, वहाँ लगती हैं टेक्निकल स्किल्स। तो वो सारी स्किल्स जो हैं, उनकी प्रैक्टिस बार बार होना जॉब्स में, ये बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने सोचा कि हमारी टीम में जब मैंने देखा बिल्कुल सिंपल लोग, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, बात नहीं कर पा रहे, फ़ोन है ना, कैसे कैसे वो सारी चीज़ें, तो हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैंने अपना ऑफिस जो है रेंट पे कर लिया, एक रेंट पे ऑफिस ले लिया छोटा सा, वहाँ दिन भर ट्रेनिंग्स चलती थी। सुबह 4-4 बजे लाइंस लग जाया करती थी, और उसके बाद घंटों खड़े रह के मैं उसको ट्रेनिंग देता था। कई बार डबल सेशन लगाना पड़ता था, लोग इतने ज़्यादा होते थे कि 300 लोग मान लीजिए अंदर हैं, तो 300-400 बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। तो फिर एक सेशन ख़त्म, फिर दूसरा शुरू, सांस लेने का, पानी पीने का समय नहीं होता था। अब भी आपसे बात करते करते मैंने डिसाइड किया था कि भाई ये गिलास ख़त्म करना है, ताकि गला जो है वो थोड़ा वो रहे वेट। आपके लिए भी टिप्स है, जितने लीडर्स ट्रेनिंग करते हैं, साथ में पानी वगैरह कुछ ना कुछ सिप करते रहें, गला गीला रहेगा तो छिलेगा नहीं गला आपका बोलते हुए। सो घंटों ट्रेनिंग्स दे देकर धीरे धीरे लोग एएस बने, सुपरवाइजर्स बने, एएम बने, मैनेजर्स बने, फिर उनकी टीम को ट्रेनिंग, उनकी टीम्स को ट्रेनिंग। तो 6 साढ़े 6 साल हम रेंट पे एक ऑफिस लेकर उसको चलाते रहे, और वहाँ पूरे ऑफिस का रेंट, बिजली का खर्चा, एसी, सब कुछ था, पार्टीज होती थी, खाना पीना, वो सब कुछ मैं अकेला अपनी जेब से करता रहा कंटिन्यूसली फॉर 6.5 साल। उसके बाद हमने अपना करोड़ों रुपए जो मैंने अर्न किए इस इंडस्ट्री से, चाहता तो एक फ्लैट बाय करता, उसमें चला जाता मज़े से, बस लेविश लाइफ, या एक गाड़ी ले आता कोई भी, है ना, लग्जरी। आई डिसाइडेड कि नो, गाड़ी से मेरे को मज़ा आएगा, घर से मेरे को या मेरी फैमिली को मज़ा आएगा, टीम के लिए क्या करें। टीम ग्रोइंग स्टेज में है, टीम को अगर मैं यहाँ छोड़ के अपनी लाइफ को खाली इंजॉय करूंगा, तो फिर वो जैसे बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है कि एक बंदा पैसे कमा रहा है, बाकी जस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, राइट। हमने अपोजिट किया, ऑफिस बाय किया, घर या फ्लैट छोड़कर मैं घर रेंट पे ही रहा अगले बहुत सारे साल। हमने ऑफिस बना दिया, और उस ऑफिस में फिर सुबह से लेकर शाम शाम तक भर भर के 500 600 लोगों की ट्रेनिंग्स चले ही रहती थी, चले ही रहती थी, चले ही रहती, सुबह से लेकर रात के 2-2 बजे तक बैठे रहे लोग
और धीरे 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 वो ट्रेनिंग्स, वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग्स, वो नॉलेज, लोगों में इतनी जान हम भर देते थे कि वो धीरे धीरे टीम्स बिल्डअप होना शुरू हो गई। और जो लेवल्स मैंने अचीव किए थे, हमने अपनी टीम्स के भी वही लेवल कराए। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर्स, राइट। और अब तो मैं अभी कल परसों बात कर रहा था हमारे टीम मेंबर्स में, फिर वही कि यहाँ क्या बताऊँ, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो रही कि हाँ हम बताते भी नहीं, क्योंकि आई बिलीव कि आप बताओ कम और करके ज़्यादा दिखाओ, राइट। अभी मैं थोड़ी देर पहले ग्रीस की अपनी वीडियो देख रहा था। ग्रीस कैसी जगह, अभी बैठे बैठे बिकॉज आई वॉज रेडी, तो मैंने कहा चलो डेटा देख लें। तो दिस device has around more than 1 lakh pictures and I have so many hard disk with me. हर ट्रिप की हार्ड डिस्क भरी हुई है। कैनकून कैसी जगह, कैनकून मैक्सिको, अमेजिंग। ग्रीस में हमारे रूम के बाहर ही स्विमिंग पूल था अटैच्ड, और उसके बाद था सी व्यू, सी, डायरेक्ट सी, अमेजिंग। और लैवेंडर फ्लावर्स थे, उनकी खुशबू, ओहो हो, एन अमेजिंग फूड। इटली कैसी जगह है, अगर आपको इटली का पिज़्ज़ा इतना पसंद आता है, वो भी मेड इन इंडिया, उसमें तो बड़ा चेंज हो जाता है टेस्ट। जब आप इटली में होंगे, वहाँ का पास्ता, वहाँ का पिज़्ज़ा, वहाँ की कीवी खाएंगे, जो वहाँ का ही फ्रूट है बेसिकली, यू वुड लव योर लाइफ। और वहाँ का जो पानी, वहाँ के जो पूल्स है ना, जो मस्ती हमने की, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। रोम कैसी जगह है जी, रोम। ये सब 2012 में हम कर चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेटिकन सिटी, रोम। पेरिस कैसी जगह है, पेरिस, वी हैव बीन टू पेरिस। लंदन कैसी जगह है, लंदन। न्यूयॉर्क कैसी जगह है, सोच सोच कर देखिए पहले एक बार। ये जो नाम मैं बोल रहा हूं, इनमें मैं जा चुका हूं। दुबई कैसी जगह है, साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग कैसी जगह है, स्वीडन कैसी जगह है, स्वीडन, स्टॉकहोम, ठंडी बड़ी मजेदार, अमेजिंग जगह। सिंगापुर कैसी जगह है। सो बहुत सारी कंट्रीज। लॉस एंजलिस कैसी जगह है, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड स्टार्स रहते हैं वहां पे, हॉलीवुड सिटी भी है वहां पे, वो सब देखा, घूमे वहां बहुत दिन, बहुत ज्यादा मजा किया। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, दो चीजें। सबसे पहले एक अच्छी कंपनी मिली। अब अच्छी कंपनी में तो पहले भी लाखों लोग काम कर रहे थे, और बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, छोड़ रहे थे, और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोल रहे थे। अच्छी कंपनी मिली तो हमने अच्छी स्किल्स यूज की, हमारे पास अच्छी नॉलेज, अच्छी टीम, अच्छी स्किल्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तभी बिजनेस बढ़ेगा ना। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो नॉलेज थी, जो स्किल्स थी, उसके रोस्टर्स बनाकर जो है, ट्रेनिंग्स जो है, वो टीम को बांटी, डिलीवर की। टीम्स बता रहा हूँ, एक एक दिन में एक ट्रेनिंग खत्म, वो बंदे नीचे उतारे और नए, नीचे उतारे और नए। तो ये करते 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 वी लोडेड आवर टीम मेंबर्स विद अचीवमेंट्स, एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और आप यू नेम द अचीवमेंट, और वो हमने सब करी अपनी टीम्स में, राइट। सो ये सफ़र चलता गया, सालों साल ट्रेनिंग्स। फिर जाकर मैंने अभी पिछले 2-3 साल पहले अपना घर बनाया, और मैं घर में शिफ्ट हुआ। अभी मैं घर से ही लाइव हूँ। ये यहाँ का ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर का एक ड्राइंग रूम है, साथ में जिम रूम है मेरा। इट हैज़ अ जकूजी, ब्यूटीफुल बाथ टब, 32 फीट बाय 15 फीट लंबा है ये, ऑलमोस्ट 3 कमरों के बराबर ये जिम रूम है। इट हैज़ ब्यूटीफुल मशीन्स, यूएस वीवा फिटनेस। तो यूएस के डिज़ाइन मशीन्स में बैठ के थोड़ी देर भी जब जिमिंग कभी कभी मैं करता हूँ, आई रियली लव इट। और तीनों तरफ घर के गार्डनिंग है, बहुत सारे फूल, बहुत सारी हर्ब्स हैं। तो आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। जो मेरे ड्रीम थे उनको पूरा किया। अब नेचर की, टीम की हेल्प करना, यही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, यही मेरा गोल है। क्योंकि लाइफ में इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, देन अगेन लाइफ इज़ यूजलेस, देन अचीवमेंट्स आर यूजलेस, राइट। सो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एंजॉय माई फूड, आई लव माई फूड। जब भी मैं कुछ खाने बैठता हूँ तो 90% जो चीज़ें होती हैं, वो इंग्रेडिएंट्स, वो हर्ब्स, वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमारे घर की होती हैं, राइट। सो आई लव माई लाइफ। क्या आप अपनी लाइफ को प्यार करते हैं? क्या आपके अपने बड़े गोल्स हैं? क्या आप चाहते हैं आप भी कुछ बड़ा करें?
कौन कौन जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है? वाह, मैसेजेस आ रहे हैं। यस यस यस, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पर बोलने के टाइम पे ही वो टक 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 ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब आप सब लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, राइट? बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ। दैट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि जो ये लिख ही नहीं सकता कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज ही नहीं दे रहा। वो बैठा रहेगा, सोचता रहेगा, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शायद कहेगा हाँ ठीक है, आई विल ट्राई। इट इज नॉट अबाउट ट्राइंग, इट इज अबाउट डूइंग। मैं ट्राई करने नहीं आया था। 8 साल, 8.5 साल का जॉब, एमबीए करियर, स्टेप बाय स्टेप इतनी हाई लेवल रीजनल सेल्स मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद मैं यहाँ ट्राई करने नहीं आया था। इतने हाई लेवल की पोस्ट को, एक वीआईपी लेवल की पोस्ट को छोड़कर मैं यहाँ ट्राई करके फिर वापस उसमें जाने नहीं आया था। आई केम हेयर विद अ माइंड सेट कि जो मेरे को वहाँ एमडी बनना था, ये वो जो भी मेरे ड्रीम्स होते थे, तो वो मेरे को यहाँ अब अलग लेवल पे करना है, राइट? तो भाई उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड माइंड सेट। आपका सब कॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे हो तब उसको भी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर गोल, what is your 10 years goal, what is your 5 years goal, what is your 2 years goal, what is your this year's goal। इन 6 महीनों में क्या करना है, इस मंथ की मेरी क्या प्लानिंग है, आज मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, राइट? दिस इज नोन एज प्लानिंग। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे मैसेज सबके आ रहे हैं। हाँ, आई एम सो हैप्पी आप सब लोग चाहते हैं कि आपको कुछ करना है, क्योंकि जो चाहेगा वही कर पाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने नहीं चाहा तो वो कर भी तो नहीं रहे ना, और जिन्होंने चाहा कि उनको करना है, दे आर एंजॉइंग लाइफ। वी हैव सो मेनी टीम मेंबर्स हु आर एंजॉइंग लाइफ नाउ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप डिसीजन बनाएं, ट्रेनिंग्स को फॉलो करें। देखिए ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे पहले कहा, एथिक्स। एक्सक्यूज मी, एथिक्स अगर है तो आप बड़े मजे करने वाले हैं। वी आर एथिकल, हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अप डाउन ये वो सब चलता रहेगा, वी विल बी फाइनली राइजिंग राइजिंग एंड राइजिंग, राइट? बट अगर अनएथिकल है तो हमने बहुत राइज कर लिया और फिर लास्ट में जीरो हो गए, कंपनी ने आईडी टर्मिनेट कर दिया, तो भाई जीरो ओके किसको बताएंगे कि वी आर जीरो इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स? दैट इज अगेन वेरी वेरी सीरियस, है ना? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एथिकल होना इज सबसे पहले चीज, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर हम एथिकल हैं और हम ग्रो हो रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं, इससे बेटर लाइफ में कोई चीज नहीं है। देन यू कैन डू चैरिटी, यू कैन हेल्प पीपल। देर आर पुअर किड्स। मैं अभी कुछ फोटोज देख रहा था हमारी, तो मैं उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देख रहा था, उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं। जब हम वहाँ जाके उनको गाइड करते हैं, ये नहीं खाना, इनका ये बंद करो, वो करो, वो करो, तो उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो केयर टेकर हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, आज से हम बच्चों को ये बंद कर देंगे, वो कर देंगे, इनको सिंपल ऐसा फूड देंगे, ये वो। तो मैं देखता हूँ उनमें धीरे 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 चेंजेस आ रहे हैं। आप जो चाहो चैरिटी की फॉर्म में कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट उसके लिए यू नीड टू हैव गुड माइंड सेट। पहले आप मेहनत करें, पहले आप सीखें, दूसरों की हेल्प अपने आप करना सीख जाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग आज मजाक समझते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। तो देखिए वो तो कोई भी चीज़ जब आती है ना, तो शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई काम आप देख लीजिए, जब शुरू हुआ उसके बारे में यही बोला गया। सीएनजी बसेस आई तो कहते हैं अरे ये कहाँ से चलेंगी, ये तो ये है, वो है, फला है। आज मुझे दूसरी बस दिखती है तो मैं कहता हूँ ये कहाँ धुआं फेंकती जा रही लोगों के, है ना, लिवर, लंग्स, सब जगह पे पॉल्यूशन जा रहा है। तो भाई काश इसकी जगह पे सीएनजी बस नजर आती मेरे को, और बहुत सारी सीएनजी बसेस आ चुकी हैं। चेंज हो रहा है ना, बट जब चेंज नया होता है नो बडी एक्सेप्ट्स इट। बिजली आई थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, बिजली ये क्या होती है यार, दिया जलाओ, रोशनी हो गई, दिया बुझा दो बस। अब आपके घर में बिजली ना हो तो कैसा लगेगा? आई लव यू टू। बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आप सबके आ रहे हैं, मैं पढ़े जा रहा हूँ बीच बीच में।
अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, लाइफ को एक मकसद दें। मैंने अपनी लाइफ को बड़ा तगड़ा मकसद दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं ये बुक्स उठा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इनके ऊपर जो है सेट करके कैमरा रख दिया। अदरवाइज आप देखते कि मेरे पास जस्ट अभी तैयार होने के बाद थोड़ा सा समय था, मैंने देखा कि अभी 12 या 13 मिनट हैं, तो मैं उस समय भी पुराने ग्रंथ पढ़ रहा था ताकि मैं आप लोगों को कुछ हेल्थ टिप्स दे पाऊँ। हमारे बुजुर्ग पुराने जो थे वो वैद थे, हमारे परनाना जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, और जब वो चीज़ें टीम्स को हम देते हैं तो बहुत सारे टीम मेंबर्स या उनके पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, लव यू सर, बहुत सारी चीज़ें है ना, इससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हुई, कुछ अच्छा हुआ है ना। तो लाइफ में आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए, वो तो रोटी है, सब्जी है, इससे ज़्यादा तो कुछ खा नहीं सकते। सोने का चम्मच तो खा नहीं जाएंगे ना, तो रोटी सब्जी तो बहुत सस्ती है, इसी के लिए भागे दौड़े फिर रहे हैं? नो, वी आर रनिंग फॉर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। तो जब आप सुबह सुबह रोटी सब्जी खा लिया आपने, जिसकी वैल्यू शायद 25 रुपए होगी, जो हम खाते हैं एक समय, आपने मैसेज पढ़े, लव यू सर, ये वो ऐसे हो गया, मेरे घर में पॉजिटिव ऐसे हो गया, कोई आपने टिप दी थी उससे मेरा बिजनेस बढ़ गया, या आपने हेल्थ टिप दी थी उससे मेरे पेरेंट्स, मदर फादर या किसी की हेल्थ में बड़ा अच्छा मेरे को लग रहा है, यू बिकम हैप्पी। आप खुश हो गए कि यार मेरी लाइफ यूजलेस नहीं है, मैं अपने और लोगों के भी काम आ रहा हूं। खाली अपने लिए पैसा कमाना, उसको मैं लाइफ कहूंगा ही नहीं। राइट? क्लियर? यस, आई एम नोटिसिंग एवरीबडी। अभिषेक जी ने लिखा, सर इज नोटिसिंग मी, आई एम नोटिसिंग एवरीबडी। पुरानी ट्रेनिंग्स भी होती थी, 700 लोग होते थे, कोई मिस कर जाता था तो उसी टाइम मैसेज चला जाता था, ट्रेनिंग खत्म होते ही फला नहीं आया हुआ था। तो कई बार आगे से वो कहते नहीं नहीं सर, आई वॉज देयर, मैं आया था। फिर मैं कहता था आप एंटर किए थे, 15 मिनट के बाद चले गए थे, आई नो। सो आई एम नोटिसिंग एवरीवन, आप सबके मैसेजेस, सब कुछ नोटिस हो रहा है, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ एक ही काम पे है, आप सब लोगों की ग्रोथ। अब जीवन में मैं आपको वही बता रहा हूँ, 2 रोटियां ही तो खानी है। अब घर है जो मेरी औकात है उससे बहुत बड़ा मैंने बनाया, आप लोगों के लिए शायद वो बहुत छोटा हो। 26 मरले के आसपास ये जगह है, 26.25 मरले, और इसमें पता नहीं कितने स्क्वायर फीट ये कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट 2.5 मंजिल बना हुआ है ये घर, तीनों तरफ ग्रीनरी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक ग्रीनरी है। यू नेम एनी प्लांट एंड वी हैव इट। बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी हर्ब्स, जड़ी बूटियां सब घर में उगी हुई हैं, बहुत सारी। और इन सब्जियों का, फलों का जो टेस्ट होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। छत पे गन्ने भी उगा रखे हमने, आप सोच लीजिए, ड्रैगन फ्रूट, ये सारी चीजें भर भर के लगती हैं, और उनकी वेराइटीज भी बेस्ट ढूंढ ढूंढ के। जहां मैं ट्रैवल करने जाता हूँ, मेरे को ये होता है कि वहां से जो बेस्ट वेराइटी है, जो बेस्ट हर्ब्स हैं, बीज हैं, जो भी चीजें हैं, आई कीप ऑन कलेक्टिंग बिकॉज आई लव नेचर। तो अब हम अपनी टीम्स में कोई भी चीज़, कोई सीड या कोई भी चीज़ फालतू होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं ताकि लोगों में एक अच्छी हैबिट बने। फ्री में जब आप किसी को कोई सीड या कोई चीज़ देंगे तो वो भी ऑब्वियसली उसको शौक से उगा लेगा, क्योंकि पैसे लगा के बाय करने में बंदे को लगता है पता नहीं कोई चीज़ चले ना चले, मैं 500-700 रुपये पौधे पे लगा दूँ, वेस्ट हो जाएगा। बट अब जब आप फ्री में ये चीज़ें किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे लव टू ग्रो इट, राइट? और फिर वो नेचर भी हेल्प करती है, उससे हम अपनी भी हेल्प करेंगे, ऑक्सीजन पैदा होगी, दूसरों को पौधे बीज जो भी आप बांटेंगे उनके घर में भी कुछ नेचर जाएगी, कोई अच्छी चीज़ खा पाएंगे। सो एवरी वे यू आर हेल्पिंग ऑल अदर्स। सो लव योर लाइफ, राइट? आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, यू हैव मनी, यू आर हैविंग फूड, यू आर एंजॉइंग लाइफ, यू आर हेल्पिंग पीपल, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब मैंने घर बना लिया, मैंने ऑफिस भी बनाया, आप में से शायद सब लोगों ने ऑफिस की वीडियो देखी होगी। किस किस ने ऑफिस की वीडियो देखी और किस किस को वो अच्छी लगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा टूल है। बहुत सारे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग ये, नेटवर्क मार्केटिंग वो। मैं सीधी बात कहूंगा ठोक बजा के कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तभी आपका टीम मेंबर ये कह रहा है। अगर आपको पता हो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो फिर आपका टीम मेंबर ये कैसे कह सकता है, या आप भूल चुके हैं? पहले ट्रेनिंग शुरू होते ही लोग क्या कहते थे, हम उस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हैं जहां पे हमें सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा मनदीप कंबोज सर ने ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बना रखा है, इतना बड़ा ऑफिस है। और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर यह है कि मनदीप सर ने इतना बड़ा ऑफिस इसी कंपनी के पैसे से बाय किया, एक एक रुपया इसी कंपनी से अचीव करके इन्वेस्ट किया गया, राइट?
तो इससे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर की एग्जाम्पल कौन सी होगी? करोड़ों रुपए अगर एक ऑफिस को बनाने में स्पेंड किए गए, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग छोटी चीज है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते? क्या ये मजाक है? हाँ, उसके लिए सालों लगाए, मेहनत की, स्किल्स और ट्रेनिंग ये मैटर करता है। फॉर्म भर के घर पे सो गए और काम चलेगा? नो। उसके लिए आपको आकर मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सालों लगेंगे मेहनत करते 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 करते। यस, कह रहे हो ऑफिस की वीडियो दिखाते ही बंदा ज्वाइन हो जाता है? बिल्कुल, पास्ट में भी लोग यही करते थे। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स थी, है ना, तो वो बंदे को उस समय चलो बड़ी थोड़ा अनप्रोफेशनल थी, छोटे मोटे कैमरा से बनाए हुए। अब तो हमने बड़ा प्रोफेशनली इसको आप लोगों के लिए बनाया, अदरवाइज मेरे किस काम की है? उस वीडियो को नेट पे डालने का मुझे क्या फायदा? इतने सालों नहीं डाली हमने, पहले डाली थी शायद तो हटा दी थी, मैंने कहा छोड़ो यार, क्योंकि कंपिटिटर्स फील करते थे कि मनदीप आपके पास कुछ दिखाने को है, हमारी टीम्स के पास नहीं है। बट मैंने देखा वो बड़े अनएथिकल काम कर रहे थे, उन्होंने टीम्स को खराब किया। फिर मैंने कहा कमाल है यार, हम आप लोगों के लिए अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी नहीं दिखा रहे कि यार किसी की टीम बनने में उसको दिक्कत होती तो छोड़ो, तो आप हमारी टीम्स को पोच करते हो, नेगेटिव करते हो, खराब करते हो। नो। फिर मैंने कम से कम, टीम्स बार बार कह रहे हैं कि सर ऑफिस की वीडियो, ऑफिस की वीडियो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई ताकि आप लोगों की टीम में विश्वास पैदा हो। आपने जिसका फॉर्म भरा या भरने जा रहे हैं उसको एक बार वीडियो दिखाओ, उसी टाइम मनदीप कंबोज ऑफिस इतना ही सर्च करो, नेट पे आ जाती है वो वीडियो। अगर आप वो नहीं दिखा रहे तो मैं कहूंगा 70% पावर तो आपके पास है ही नहीं, आप लूज कर गए पहले, क्योंकि आप उसको दिखा ही नहीं पाए। व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? क्या अचीव किया जा चुका है, ये नहीं कि ऐसा हो सकता है, सपने हैं या झूठ है। इट इज द हार्डकोर रियलिटी कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया गया। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था जब मैंने वो ऑफिस बनाया। बल्कि मुझे रोका गया कि इतने पैसे मत लगाओ यार ऑफिस में, करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हो आप, इसको तो बैंक में ही डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ये तो 6-7 साल में, 8 साल में पता नहीं कितने गुना हो जाएंगे, राइट? बट आई टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन कि नहीं भाई, लाइफ को एंजॉय करना है। वो तभी होगा अगर मैं खाना अपनी प्लेट में रख के खाऊं और मुझे मजा आए कि यस माई टीम्स आर एंजॉइंग, यस माई टीम्स आर ग्रोइंग, यस आई हैव फुलफिल्ड दी प्रोमिसेस। मैंने उनको बोला था मैं आपका हाथ पकड़ूंगा एंड आई विल सपोर्ट यू, और उनको वहां ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। तो सिंपल काम, आपने नेट खोला, बंदे को बोला कि भाई मनदीप कंबोज ऑफिस सर्च करो, बताओ पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में, करनी चाहिए नहीं? और देखिए मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो देखते ही बंदे ज्वाइन हो जाते हैं। यस, ये सबका एक्सपीरियंस है। ऑफिस की वीडियो देखते ही बंदा ज्वाइन होता है कि यस वाकई इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी पावर है, इतना कुछ है, राइट? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, पूछिए जी, जरूर पूछिए। इट इज़ योर राइट एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव आंसर्स। अमेजिंग वीडियो है सर, यस, फॉर यू ओनली। मेरे लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, ना उस वीडियो की वैल्यू है, ना कुछ है। मेरा तो अपना ऑफिस है, मैं तो सारा दिन वहां बैठता हूँ। बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, यस। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो सालों से खड़े हैं। 15 साल प्लस मेरे को होने वाले हैं, खड़े हैं हम वहीं के वहीं, राइट? मैसेज कहीं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, घर दिखाइए आपका। डेफिनेटली नेक्स्ट कोई छोटा सा शॉर्ट बना के आई विल टेल द टीम कि वो कोई छोटी सी बना के वीडियो उसकी भी डाल दें। बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको अगर आप ग्रीनरी के फैन हैं, अगर आप फ्लावर्स के फैन हैं। ऐसे ऐसे फ्लावर्स शायद आपने कहीं देखे नहीं होंगे, वो इकट्ठे करके उगा रखे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग हर्ब्स, उनकी खुशबू, घर में कभी रेड टी बन रही, कभी ब्लू टी बन रही, कभी ग्रीन टी बन रही, सब कुछ वहीं के हर्ब्स, वहीं के फ्लावर्स। अमेजिंग, आई फील सो हैप्पी। प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, आपका मैसेज आया उतने में नीचे और मैसेजेस आ गए। क्या प्रॉब्लम आई थी उसके बाद? आपका आया नहीं कुछ? कोलकाता का नाम लीजिए सर, हम कोलकाता से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई लव यू ऑल। आप जहाँ से भी हैं, आप सब मेरे टीम मेंबर्स हैं, आप सब मेरी टीम है। आप सबको ग्रो करना,
है ना। आई वुड रियली लव मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ। मेरी लाइफ का और कोई मकसद नहीं है। आई एम फ्रॉम ए वेरी सिंपल वेरी हम्बल फैमिली। लाइफ में बस यही था, टीचर बन जाएं, ये बन जाएं, वो बन जाएं। फिर धीरे 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 एमबीए का आ गया। एमबीए के बाद जॉब, आपको पता है जब वहाँ जाते हैं बहुत सारी ट्रेनिंग, तो बहुत सारा कंपटीशन, बहुत कुछ सीखने को मिला और ड्रीम बड़े हो गए। दोस्तों के साथ बीएमडब्ल्यूज में जब मैं वहाँ बैठा, मर्सिडीज में बैठा, तो ड्रीम्स में वो भी ऐड हो गया जो पहले नहीं था। पहले मारुति होती थी, मारुति 800 लूँगा। दिल्ली जाने के बाद मेरे को ये हो गया दोस्तों के साथ घूमना, उनकी गाड़ियों में बैठना। तो बीएमडब्ल्यू में जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा दिल्ली में, 2004 या 5 की बात होगी, तो आई वाज लाइक कि वाओ। फिर मर्सिडीज। तो ऐसी गाड़ियों में धीरे धीरे घूमने के बाद ड्रीम्स बड़े हो गए। यही रीज़न बना ज़्यादा मेहनत करने का, ज़्यादा सीखने का। और यहाँ ये मेहनत बन गई आगे चल के एक ऐसा रिवॉर्ड, ऐसा सरप्राइज विच रियली शॉक्ड मी। जब स्टेजेस पे नाम लिया जाने लगा, मनदीप कंबोज नंबर 4, टॉप नंबर 2, टॉप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एफएलपी इंडिया। आई अंडरस्टूड कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी टीम को भी संभालूं और दूसरों की भी हेल्प करूं। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ऑल अदर्स, ब्रदर लाइन, क्रॉस लाइन, कोई भी हो। क्यों? हमें हमारे कर्मों का फल मिलना है, और फल इतना दे रहा भगवान कि आज उस भगवान की कृपा से ऑफिस बना लिया। ड्रीम था छोटा सा कैबिन बनाए जिसमें 8-10 लोग बैठे। आज इतना बड़ा ऑफिस है, आप वीडियो देखिए आपको पता चलेगा कितने लोग उसमें बैठते हैं, कैसी कैसी पार्टीज होती हैं, कितना मजा आता है, राइट। डांस पार्टीज, ऐसा पार्टी हॉल में कन्वर्ट हो जाता है, वो बड़ा मजा आता है। टीम्स आती है तो रात के 9-10 बजे भी हम कहते हैं डीजे बंद कर दो, लोग कहते हैं नहीं सर थोड़ा 1 घंटा और सर, आधा घंटा और। आप वीडियो देखिए आपको पता चलेगा आप किस टीम का पार्ट है, किस सिस्टम का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपकी टीम्स को नहीं पता, तो 90% पावर तो आप वैसे ही लूज करके चले हुए हैं। आपको पता ही नहीं आप किस सिस्टम का, किस ग्रुप का पार्ट है। तो फिर तो बंदे आपके साथ ज्वाइन होंगे और 2-4 महीने ट्राई करके छोड़ जाएंगे, बिकॉज दे डोंट नो द पावर, दे डोंट हैव द विजन जो मेरा विजन है। मेरा विजन है आपको, आपके टीम मेंबर्स को, आपकी 1000वीं डाउन लाइन को भी बहुत आगे अपने साथ लेकर जाना। क्या आपका ये विजन सेम है? क्या आपका मिशन सेम है? वेयर इज योर ऑफिस सर? इट इज इन चंडीगढ़, मोहाली बेसिकली। यस, आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं विजिट करने, बट उसके लिए एक बार थोड़ा पूछ के अपने सीनियर से आप मैसेज पे बात करके पूछ के आपके सीनियर चेक कर सकते हैं मेरे से कि मैं कब अवेलेबल हूँ, कब पॉसिबल है। ग्रेट मेंटोर बनाने वाला वो होता है, हम तो कुछ नहीं होते, हम तो मेहनत करते हैं। अब मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो ये है कि आप सबको ग्रेट बनाना, आप लोगों को सिखाना। सीखता कौन है? जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो अपने आप को भगवान मान ले, उसका तो क्या कहना। और ये याद रखिएगा, अपलाइन नाम जो है ना, जो शब्द, दैट इज देयर फॉर अ रीजन। अचानक ऐसे नहीं जुड़ जाता, दैट इज देयर फॉर अ रीजन। जो नॉलेज आपके पास है, आपकी अपलाइन के पास, वो मल्टीपल्स में होती है, आपसे बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई, अब तो आप अपनी अपलाइन से बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, वो आपकी अपलाइन है। आपके पास अगर 10 लोगों की टीम है, उसके पास 100 की होगी, और आपके पास 100 की है, उसके पास पता नहीं कितने लाखों की होगी। अब आई डोंट इवन नो कितने लाखों की है, हमने बहुत देर पहले देखा था, तब पता नहीं 16 लाख लोगों की टीम थी। अब तो पता नहीं कितने महीने या शायद साल 1.5 साल हो गया इस बात को, अब तो पता नहीं कितने और लाख लोग उसमें ऐड हो गए होंगे, क्योंकि हर महीने इतने हज़ारों लोग ज्वाइन होते हैं। आई डोंट नो कितनी बड़ी हो चुकी होगी टीम। तो जो व्यक्ति लाखों लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है, खुद सक्सेसफुल है और अपने लीडर्स को सक्सेसफुल बनाया है उसने, उसकी ट्रेनिंग में कुछ तो दम होगा, कुछ तो क्लैरिटी मिलती होगी। क्लियर? तो फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, देन मैं सीधा कहूंगा आप 70-80% पावर लूज कर रहे हैं, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे। यस, लोग कह रहे हैं आई एम फीलिंग प्राउड। यस, वी शुड फील प्राउड कि एक अच्छे ग्रुप, एक एथिकल ग्रुप का पार्ट है जहां हमारा इंजन बहुत स्ट्रांग है। आई रिमेंबर किसी लीडर ने ये बात हमारे स्टेज पे यहाँ पे ऑफिस में कही। वो कहते जी यहाँ खड़े रहने का
यहाँ आके मेहनत करने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि कंपनियाँ बहुत हैं, फॉरएवर में भी लोग बहुत हैं। मेरे को प्राउड इस चीज़ का है कि मैं जिस बंदे की टीम का पार्ट हूँ, जो हमारा इंजन है मिस्टर मनदीप कंबोज, वो एक अच्छा, ईमानदार, एथिकल पर्सन है और उसकी सोच दूसरों को हेल्प करने की है।